जीवात्माओं, थोड़ी सी अध्यात्म चर्चा करें। ओम श्री परमात्मा ने नमः। आज हमारे मन में परमात्मा की प्रेरणा से आप सबके लिए एक लाभ की बात आई है। ज्योतिष वेद का प्रमुख अंग है। 6 अंगों में से ज्योतिष एक अंग है और ज्योतिष को वेद की आंख कहा गया है। ज्योतिष के बिना संयम, नियम, साधन, भजन, प्रार्थना, पूजा पाठ होना आदि का समय निश्चित ज्ञान नहीं होता। इसलिए ज्योतिष परमावश्यक है। और एक छोटा सा सूत्र आपको बताऊं। आज जैसा मंगलवार है, लेकिन ये मंगलवार आम जनता तो जानती है कि सारा दिन रहेगा, लेकिन नहीं, ये 6:26 से शुरू होकर 7:26 तक रहेगा। भारतीय स्टैंडर्ड टाइम के अनुसार 6:26 से वो दिन शुरू होता है और 1 घंटा रहता है। उससे अगले घंटे में रविवार आ जाएगा, उससे अगले घंटे में शुक्रवार आ जाएगा, उससे अगले घंटे में बुधवार आ जाएगा। प्रत्येक घंटे में दिन बदलता है और एक विशेष नियम से आता है दिन। इतवार, सोमवार, मंगल, बुध इस क्रम से नहीं आता। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मंगल, रवि, शुक्र, बुध, सोम, शनि, बृहस्पति और फिर से मंगल आएगा। 8 पैर में 24 दिन बीत जाते हैं और ये बहुत विशेष होते हैं। प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई राशि होती है और राशि के स्वामी भी होते हैं, शत्रु भी होते हैं। तो ये अक्षरवार का नक्शा अगर बना दिया जाए, ये जीवन भर बदलता नहीं और हर मनुष्य को ये ज्ञान हो सकता है कि कौन सा समय मेरा अनुकूल है और कौन सा प्रतिकूल है। हर मनुष्य का हर समय अनुकूल नहीं होता और हर समय प्रतिकूल नहीं होता। ये अक्षरवार के ज्ञान से संभव है। अब यहाँ एक बात आएगी, देखो, जिसका विवेक जाग रहा है या जगाना चाहता है वो तो उसे स्वीकार करेगा, इससे लाभ उठाएगा। और जिन्हें विवेक का अनादर करने की आदत हो गई है वो ये कह के छोड़ देंगे कि हमसे कहाँ निपटा है, ये हमसे कहाँ भूगता है, ये तो बड़ा विशेष कर्म कांड है, हम कहाँ इसका भी नहीं। क्यों कह रहे हैं वो ऐसा? क्योंकि वो विवेक का आदर नहीं करते। विवेक का आदर करने वाले का जो दिल और दिमाग है इतना विकसित हो जाता है कि वो संपूर्ण मानवता का विकास करके इसी जीवन में देवत्व प्राप्त कर सकता है। और ये संभावनाएं प्रत्येक शरीर में है। कोई छोटा बड़ा, स्त्री पुरुष, कोई भी हो, गरीब अमीर, सबके शरीर में, चूंकि परमात्मा सबके शरीर में है, हृदय में बैठे हैं। इनके बिना तो शरीर एक पल भी नहीं चल सकता, कदम भी नहीं उठता, बोल भी नहीं निकलता। अच्छा, यहाँ भी विवेकी आदमी मानेगा इस बात को, विवेक का अनादर करने वाले इस बात को भी स्वीकार नहीं करते। तो ना करें, उनकी इच्छा है। हमारा तो कर्तव्य है, जो हमारे पास है वो सबके लिए है। यही परमार्थ है, यही परमात्मा की आज्ञा है, यही सद्गुरुओं की आज्ञा है। अंतरात्मा भी यही कहती है कि हर मनुष्य के पास जो भी साधन है, जो भी क्षमता है, जो भी शक्ति है, वो चाहे बुद्धि की है, धन की है, भक्ति की है, ज्ञान की है, वो सबके लिए है। और भाग्यवान आदमी में ही सबका साझा होता है, कमक्खत में नहीं होता किसी का साझा। तो हम कमक्खत क्यों बने भाई? हमें तो भाग्यवान बनना चाहिए और विवेक का आदर करके जहाँ से कोई अच्छी चीज़ प्राप्त हो उसे ले लें और उसका अनुभव स्वयं भी करें और दूसरों को भी लाभान्वित करें। यही मानवता है और यही गुरुओं की, शास्त्रों की और अंतरात्मा में बैठे परमात्मा की आज्ञा है हम सबके लिए। भगवान ये कहते हैं, मैंने तेरे से जो दिया है वो केवल तेरे लिए नहीं है, बांट के खाइए, सब कुछ बांट कर जो आपके पास है। अधिकारी लाभ उठाएंगे, जो अनधिकारी हैं वो रह जाएंगे। रह जाओ, ठेकेदारी तो हमारी नहीं है किसी की, हमारा तो कर्तव्य पालन करना है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने निष्काम कर्म पर जोर दिया है और यज्ञ, दान, तप कभी भी ना छोड़ने की सलाह दी है। आजकल का हमारा साधु सन्यासी वर्ग जो है, भगवान जाने, देखिए दोषारोपित नहीं करते हम, ये एक विषम स्थिति बयान करते हैं आपके सामने, वो छोड़ गया। सन्यासी हवन करना छोड़ गए। गीता के 6वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि अग्नि और कर्म छोड़ने से संन्यास सिद्ध नहीं होता।
कर्मों का न्यास करने से, निष्काम कर्म करने से सन्यासी होता है। और यज्ञ दान तब सन्यासी भी करता है, करना चाहिए। दिल्ली में एक संस्था है, वो गीता के सन्यासी कहते हैं अपने आप को, और खुले धड़ाके से हवन करते हैं और सब सन्यासियों को हवन करने की सलाह भी देते हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है। अंधविश्वास, रूढ़िवाद, पूर्वाग्रह, दुराग्रह, इनसे बचिए और परमात्मा की दी हुई शक्तियों को, गुणों को, धन को यथा समय उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर सबके लिए बांटिए। कभी हवन में, कभी कथा में, कभी गरीबों की सहायता में। इस प्रकार अपने धन का सदुपयोग कीजिए। लेकिन ये उसी समय कर पाएंगे आप जब आपका विवेक जाग जाएगा। इसलिए विवेक जगाओ, और जाग चुका है तो परमार्थ में लग जाओ, और नहीं जाग चुका है तो जगाना चाहते हैं तो विवेकवान समाज के सदस्य बनिए और विवेक जगाइए। ये जो छोटा सा हमने ज्योतिष का गणित दिया आपको, इसकी डिटेल पूछने के लिए आप हमसे फ़ोन का संपर्क कर सकते हैं, जिसे लगभग हम हर वीडियो में बताते हैं। 7500 39 75 35। जब भी आपको पूछताछ की आवश्यकता हो अथवा सत्संग चर्चा की आवश्यकता हो, सूर्योदय से रात के 8-9 बजे तक हम सबकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। यही हमारा कर्तव्य भी है। तो उठिए, जागिए और विवेक जगाइए और विवेक का सदुपयोग कीजिए। अपनी मानवता का समग्र विकास करके, देवत्व प्राप्त करके इसी जीवन में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करिए। ये संभव है। बस आज इतना ही। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हरि ओम तत्सत्। ओम शुक्राय नमः।